हेलो फ्रेंड। आज का टॉपिक है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, जिस पे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ हम इम्पॉर्टेंट टर्म्स को जान लें। द टर्म सर्कुलेटरी सिस्टम रेफर्स टू द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसपे हम हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड को स्टडी करते हैं। और जो टर्म है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इस पे हम सिर्फ पैसेज की बात करते हैं जिसमें से जो ब्लड है वो फ्लो करता है। जैसे हार्ट में से जो ब्लड है वो फ्लो करता है। आर्टरीज वो वेसल्स होती हैं जो ब्लड को अवे लेकर जाती हैं फ्रॉम दी हार्ट। और वेन्स वो होती हैं वो वेसल्स जो कैरी करती हैं ब्लड को टूवर्ड्स दी हार्ट की तरफ। देन कैपिलरीज आपकी वो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स होती हैं जो आर्टरीज और वेन्स को आपस में क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं। देन साइज, शेप एंड लोकेशन ऑफ हार्ट। अगर हम हार्ट की शेप की बात करें, ये रफली कोनिकल इन शेप में होता है। देन उसकी जो अपर वाली साइड है ये होती है इसकी ब्रॉड, जिसको हम सुपीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट भी कहते हैं, जिसको हम बेस ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। देन ये वाला पार्ट जो इसका नैरो होगा इसको हम पोस्टीरियर या अपेक्स पार्ट भी ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। अगर हम इसके साइज की बात करें तो हार्ट का साइज हम रफली ये कहते हैं, जितनी हमारी फिस्ट मतलब जितनी हम अपने हाथ को क्लोज करें, जितनी हमारी हिंदी में हम कहते हैं मुट्ठी का साइज जो बनता है, उतने साइज का हमारा हार्ट होता है। अगर हम इसकी वेट की बात करें तो वेट नियर अबाउट इसका 300 ग्राम होता है। लोकेशन, जो हार्ट है ये लोकेटेड होता है हमारे दो लंग्स के बीच में, और जो हॉलो स्पेस इसके बीच में यहाँ प्रेजेंट होती है इसको हम मेडिस्टेनियम के नाम से भी जानते हैं। और यहीं पे जो हार्ट आपका थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या होगा, वो लोकेटेड होगा। देन जो हार्ट है, हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों तरफ एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम जो है वो फर्दर आगे दो पार्ट्स में होती है। एक वो पेरिकार्डियम का पार्ट जो टूवर्ड्स दी आउटर साइड होगा, जो कंप्राइज करता है दो पार्ट से। एक हो गया आउटर वाला फाइब्रस पेरिकार्डियम, और इसके इनर वाली साइड का होता है पेरिटियल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। देन उसके इनर वाली साइड पे ये हॉलो कैविटी प्रेजेंट होती है, और उसके आगे प्रेजेंट होते हैं इसकी इनर वाली लेयर पेरिकार्डियम की, जिसको हम कहते हैं क्या, विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, या इसको हम एपिकार्डियम के नाम से भी जानते हैं। दोनों लेयर ऑफ पेरिकार्डियम, उनकी आउटर वाली और उनकी इनर वाली लेयर, मतलब पेरिटियल और विसरल लेयर के बीच में जो हमने कहा हॉलो स्पेस या हॉलो कैविटी प्रेजेंट होती है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या, सीरस फ्लूइड। और इस सीरस फ्लूइड का ये फंक्शन होता है कि ये इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्रिक्शन को क्या करता है, कम करता है। वो क्यों? क्योंकि जैसे जब हार्ट बीट करता है तो दोनों लेयर्स एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट पे ना आए, जिससे किसी तरह की कोई फ्रिक्शन ना हो। उसके अलावा इस फ्लूइड का ये फंक्शन भी होता है कि ये एक्सटर्नल शॉक को भी क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। देन अगर हम एपिकार्डियम से इनर वाली तरफ आए तो अंदर प्रेजेंट होता है इसका मायोकार्डियम, जिसको हम मोस्टली कह सकते हैं यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कार्डिक मसल सेल्स क्या होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। और यही इसका ऐसा पार्ट होता है जो हार्ट की कंट्रैक्शन पे क्या करता है, हेल्प करता है। देन अगर हम इनर वाली साइड आए तो वहाँ प्रेजेंट होता है इसका एंडोकार्डियम, ये बिल्कुल इसकी इनर वाली लेयर प्रेजेंट होती है। या आप ये भी कह सकते हो कि जो हार्ट को इनर वाली साइड पे जो उसको कवरिंग प्रोवाइड करती है वो होती है एंडोकार्डियम। जितने भी उसके इंटरनल चैम्बर या उनके वॉल्व्स हैं, उनके चारों तरफ भी जो लाइनिंग है वो एंडोकार्डियम की ही प्रेजेंट होती है। देन अब हम बात करेंगे हार्ट चैम्बर्स की। जैसे तो आपको पता होगा कि जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है, और
हार्ट एक्चुअली है क्या, एक कैविटीज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर क्या फील होता है, ब्लड। अगर हम 4 चैम्बर की बात करें, 4 चैम्बर में से 2 चैम्बर इसके प्रेजेंट होते हैं, किसके, आर्ट्रिया के, जो सिंगुलर उसका होता है आर्ट्रियम, और वो प्रेजेंट होते हैं नियर दी बेस, मतलब उसके अपर वाली साइड पे। देन 2 लार्ज चैम्बर्स जिनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स, वो प्रेजेंट होते हैं उसके अपेक्स मतलब पोस्टीरियर वाले पार्ट पे। इन आर्ट्रियम को हम ऑरिकल के नाम से भी जानते हैं, जैसे हम कहते हैं राइट ऑरिकल या लेफ्ट ऑरिकल। ऑरिकल का मतलब होता है कि जो आर्ट्रियम वाला पार्ट है वहाँ पे ईयर लाइक एक्सटेंशन प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ऑरिकल। देन अगर हम राइट आर्ट्रियम इसके फर्स्ट चैम्बर की बात करें, राइट आर्ट्रियम इसका वो वाला पार्ट होता है जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट बॉडी से उस पार्ट पे क्या होता है, फील होना शुरू हो जाता है। जो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी से कौन कलेक्ट करता है, वो सुपीरियर वेना कवा एंड इन्फीरियर वेना कवा क्या करती है, कलेक्ट करती है, और सारे का सारा जो वो ब्लड है वो हमारे राइट आर्टरी पे आके वो ड्रॉ करेगी। देन जो राइट वेंट्रिकल है वो प्रोड्यूस करता है क्या, मतलब वो पंप करेगा ब्लड को टूवर्ड्स दी लंग्स की तरफ, जहाँ पे उसकी क्या होगी, गैस एक्सचेंज। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये हम जब इसके हम कोर्स ऑफ सर्कुलेशन स्टडी करेंगे वहाँ पे भी आपको हम डेप्थ पे बताएंगे। अभी हम सिंपल इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में जाने, बाकी जब हम इसके डायग्राम को देखेंगे वहाँ पे आपको 1 बाय 1 एक स्ट्रक्चर के बारे में हम क्लियर करेंगे। देन अगर हम लेफ्ट साइड वाली बात करें तो वहाँ पे भी लेफ्ट आर्ट्रियम जो प्रेजेंट होगा उसका अपर वाली साइड मतलब बेस वाली पार्ट पे, और उसका क्या काम होगा कि जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया था टूवर्ड्स द लंग्स, तो लंग्स से ब्लड को दोबारा से कलेक्ट करके मतलब उसको ऑक्सीजनेटेड, उस पर ऑक्सीजन ऐड करके उसको दोबारा से कहाँ पे लाना, हार्ट के लेफ्ट आर्ट्रियम वाले पार्ट पे। देन फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होके हमारे थ्रू आउट बॉडी पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देन लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, जो मैंने पहले कहा कि वो जब ब्लड पंप करेगा वो थ्रू आउट बॉडी पे या हर एक सेल को मिलेगा, और वो किसके थ्रू पंप होता है, थ्रू एरोटा के। देन राइट आरिकल लेफ्ट आरिकल वाले जो पार्ट है तो ये 4 चैम्बर, बट ये 4 चैम्बर को अलग करने के लिए वहाँ पे एक डिमार्केशन लाइन होती है। अगर लेफ्ट आरिकल को अगर हम राइट आरिकल से अगर हम सेपरेट करें तो उनके बीच पे एक वॉल प्रेजेंट होती है, जिसको हम कहते हैं क्या, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, मतलब वो सेप्टम जो 2 आर्ट्रियल को क्या करेगा, अलग करेगा। इसी तरह से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को भी सेपरेट करने के लिए वहाँ पे एक डिमार्केशन लाइन होती है, जिसको हम कहते हैं कि इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। देन जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला इसका पार्ट है वहाँ पे कुछ थिकर मायोकार्डियम प्रेजेंट होते हैं। वो क्यों प्रेजेंट होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। देन उनके पास कंटेन होती है रफ फ्रिज, जिसको हम कहते हैं टैबिकुलई कार्नेई। ये इसलिए होती हैं कि जब हम एक्सरसाइज कंडीशन पे हों तो वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ब्लड को वो क्या कर सके, कलेक्ट कर सके फॉर रैपिड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास हार्ट वाल्व। हार्ट वाल्व वो स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे फ्लो ऑफ ब्लड को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। जो 2 हार्ट वाल्व लोकेटेड बिटवीन आर्टरी एंड वेंट्रिकल आर कॉल्ड आर्टरियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ये वो वाल्व होते हैं जो लेफ्ट साइड या राइट साइड के आरिकल वर्सेस जो वेंट्रिकल वाले पार्ट पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। जब राइट आरिकल वाला पार्ट राइट वेंट्रिकल में ओपन होगा तो वो थ्रू इसी वाल्व से होगा, जिसको हम कहेंगे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। वो अपने नाम से कह रहा है जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकुलर पार्ट के बीच पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है, चाहे लेफ्ट वाली साइड का एवी वाल्व या राइट वाली साइड का एवी वाल्व, उन पे एक डिफरेंस रहता है जिसको हम कहते हैं कस्प के बेसिस पे। कस्प वो होता है एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर एंडोकार्डियम का, वो कितने पार्ट्स पे वहाँ पे वो प्रेजेंट है। अगर वो 3 पार्ट्स पे प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे ट्राइकस्पेट, जो हमेशा प्रेजेंट होगा आपके
राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच पे। देन बाइकस्पिड जो आपके प्रेजेंट होगा लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच पे, जिसको हम कहते हैं क्या, मिट्रल वाल्व। ये मैं आपको आगे डायग्राम पे भी बताऊंगा कि किस तरह से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड का स्ट्रक्चर है। देन सेकंड जो वाल्व होते हैं वो वाल्व होते हैं जिनको हम कहते हैं सेमील्यूनर वाल्व, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये उन आप कह सकते हो आर्टरीज या उन ट्रंक में प्रेजेंट होते हैं जो हमेशा ब्लड को हार्ट से बाहर की तरफ क्या करते हैं, ले जाते हैं। अगर राइट वाली साइड से ब्लड बाहर की तरफ जा रहा है तो उसको ले जाएगा पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी एरोटा। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल वाली साइड से अगर ब्लड बाहर जा रहा है हार्ट से तो वो ले जाएगा एरोटा, तो उसके बेस पे प्रेजेंट होंगे ये एरोटिक सेमील्यूनर वाल्व। ईच एवी वाल्व कंसिस्ट ऑफ कस्प, जो हमने पहले कहा कि कस्प के कितने कस्प प्रेजेंट है उसके बेसिस पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होंगे। और कस्प्स होते क्या हैं, एक्सटेंशन ऑफ एंडोकार्डियम, जो हमने पहले कहा था कि एंडोकार्डियम की लेयर वो लेयर होती है जो इनके वॉल्व्स एज वेल एज इंटरनल जो चैम्बर्स की लाइनिंग को वो क्या करती है, लाइन करती है। देन उसके अलावा वहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, कॉर्डी टेंडिनी पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट होंगे जो कस्प को क्या करेंगे, पैपिलरी जो कॉर्डी टेंडिनी नहीं होंगे वो कस्प के फ्री एंड्स को पैपिलरी मसल्स के साथ क्या करके रखेंगे, अटैच करके रखेंगे। क्यों करके रखेंगे, ये भी जब हम कोर्स ऑफ सर्कुलेशन को स्टडी करेंगे वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे। देन एवी वाल्व जो हैं वो प्रिवेंट करते हैं क्या, बैक फ्लो इनटू आर्टरी। ये वाल्व प्रेजेंट क्यों है, क्योंकि हमने पहले कहा कि वाल्व का ये फंक्शन है कि वो एक ही डायरेक्शन की तरफ क्या करें, ब्लड को फ्लो कराएं, जब वेंट्रिकल से दोबारा जो ब्लड है आरिकल वाले पार्ट पे ना जाए, इसलिए वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, आरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व। ये आप देख सकते हो डायग्राम पे, जो हमने कहा था कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ये आप देख सकते हो राइट वाली साइड पे आपको तीन तरह के इस तरह से टिश्यू एक्सटेंशन नजर आ रहे हैं एंडोकार्डियम के, इसलिए इसको हम कह रहे हैं ट्राइकस्पिड। और यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही नजर आ रहे हैं क्या, टिश्यू एक्सटेंशन एंडोकार्डियम की, जिसको हम कह रहे हैं क्या, बाइकस्पिड। और जो हमने कहा था कि पल्मोनरी एरोटा या सिस्टमिक एरोटा के बेस पे प्रेजेंट होंगे सेमील्यूनर वाल्व, जिसको कहते हैं एसएल वाल्व्स, वो जिनको सेमील्यूनर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी जो शेप है ये आपको हाफ मून लाइक क्या होगी, वो नजर आएगी। देन फंक्शन ऑफ हार्ट का क्या फंक्शन होता है, हार्ट का ये फंक्शन है कि वो एक पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करे, जिससे आपका जो राइट हार्ट जो लेफ्ट हार्ट है वो बाहर की तरफ ब्लड को क्या करे, वो पंप करे। जो राइट हार्ट है वो हमेशा आपका डीऑक्सीजनेटिव ब्लड को पंप करेगा, और जो लेफ्ट हार्ट है वो हमेशा आपको ऑक्सीजनेटिव ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा। इसी तरह से ब्लड वेसल्स का क्या फंक्शन है कि वो ब्लड को क्या करे, डिफरेंट पार्ट्स या लंग्स पे क्या करे, सप्लाई करवाए। अगर वो हार्ट से लंग्स की तरफ ब्लड जाएगा तो वो लेके जाएगी आपकी पल्मोनरी ब्लड वेसल्स, और वही वापस उसको हार्ट पे भी लाएगी। सिस्टेमिक ब्लड वेसल्स वो होंगी जो आपके हार्ट से ब्लड को लेके पूरे बॉडी के पार्ट्स पे क्या करेगी, उस ब्लड को वो सप्लाई करवाएगी। अब हम यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर्स पीछे पढ़े हैं पीछे वाली स्लाइड्स पे, अब हम देखेंगे कि वो स्ट्रक्चर एक्चुअल कहाँ लोकेटेड करते हैं। पहले हमने कहा कि हार्ट वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे आपका ब्लड बॉडी से कलेक्ट होके भी आएगा और दोबारा से पंप होके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ भी जाएगा। ये वाला पार्ट जो है इसको हम कहते हैं वेना कावा, जो नीचे वाली साइड प्रेजेंट है इसको हम कहेंगे इंफीरियर वेना कावा, और जो प्रेजेंट है अपर वाली साइड पे इसको हम कहेंगे सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा वो होगी जो हमारे अपर वाले रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगी और हमारे कहाँ पे ले आएगी, राइट आर्टरी वाले पार्ट पे। और सुपीरियर वेना कावा वो होगी जो हमारे बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगी और कहाँ पे ड्रॉप कर देगी, हमारे राइट आर्टरी वाले पार्ट पे। ठीक है, ये दिखा रहा है ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा और ये दिखा रहा है ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कावा इनटू द राइट आर्टरियम। देन इसी के नीचे आप देख रहे हो ये जो आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। जितना ब्लड यहाँ कलेक्ट होगा यहाँ से वो आ जाएगा आपके राइट वेंट्रिकल वाले पार्ट पे,
और ये जो आपको स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये होते हैं आपके कॉर्डे नई टेंडन जो फ्री कस्प्स को इन कॉलमनी कॉर्नरी या पेपिलरी मसल्स के साथ क्या करके रखते हैं, अटैच करके रखते हैं। देन ये वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो जो हो गया आपका पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल, जो आपके बेस ऑफ पे किसके प्रेजेंट हो गए, पल्मोनरी ट्रंक या एरोटा के। और जो भी वेंट्रिकल से ब्लड पंप होगा इसी पल्मोनरी एरोटा से कहाँ पे जाएगा, लंग्स की तरफ। अगर लेफ्ट लंग्स पे जाएगा तो उसको हम कहेंगे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और अगर राइट लंग पे जाएगा तब हम उसको कहेंगे राइट पल्मोनरी आर्टरी। फिर जो ब्लड उसके लंग्स पे गया उसको दोबारा हार्ट पे लेफ्ट वाले आर्टरी पे कौन लाएगा, वो लाएंगे इसकी पल्मोनरी वेन्स, और वो हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होगी, 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स प्रेजेंट होगी। लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग और ये हो जाएगी राइट पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग। देन फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एवी वाल्व के थ्रू, जिसको हम कहेंगे बाइकस्पिड वाल्व या मेट्रल वाल्व, उससे आ जाएगी वो काम पे इसके लेफ्ट वेंट्रिकुलर पार्ट पे। सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे भी कार्डिनी टेंडनी पेपिलरी मसल्स प्रेजेंट होंगे। फिर जब यहाँ से ब्लड पंप होगा तो वो इस सिस्टेमिक एरोटा से पूरे बॉडी पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। ये तो इसका मेन एरोटा है। फिर जिस पार्ट पे जहाँ जहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना है उसके अलग अलग इस तरह से वो ब्रांचेस निकलेंगी जो थ्रू आउट बॉडी पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड को क्या कर देंगी, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी। देन उसके अलावा एक चीज़ आपको मैं ये बता दूं एक्सेप्शनरी में, जो हम कह रहे हैं कि पल्मोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज होंगी जो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे ले जाएंगी, लंग्स की तरफ। बट ये एक्सेप्शन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो आर्टरीज हैं वहाँ पे हमेशा क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक ऐसी आर्टरी है जिस पे हमेशा क्या फ्लो करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी तरह से दूसरी एक्सेप्शन आ गई पल्मोनरी वेन्स। जो वेन्स वो होती हैं जिस पे हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इम्प्योर ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। बट हार्ट की जो पल्मोनरी वेन्स है इस पे हमेशा क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड क्या करेगा, फ्लो करेगा। ये कई बार पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन सी ऐसी एक्सेप्शन वेन्स और आर्टरीज की हैं जो अपने नॉर्मल फंक्शन के अगेंस्ट क्या करती हैं, काम करती हैं। और वो होती है पल्मोनरी आर्टरी जिसपे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, और पल्मोनरी वेन्स जिसपे हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, फ्लो करेगा। उसके अलावा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया हुआ है लिगामेंटम आर्टरियोसम। ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कभी कभी इसके पल्मोनरी ट्रंक को डायरेक्टली सिस्टेमिक एरोटा से क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। मोस्टली ये स्ट्रक्चर बिफोर बर्थ ही क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, और आफ्टर बर्थ ये क्लोज हो जाता है। अगर क्लोज ना हो पाए तो उससे हमें हार्ट डिजीज या कोई हार्ट की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और ये आप देख सकते हो कि ये जो स्पेस है जिसको हम कह रहे हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये वो स्ट्रक्चर होगा जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या करेगा, अलग करेगा। इसी तरह से यहाँ पे भी एक प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर जो राइट और लेफ्ट ऑरिकल को क्या करेगा, सेपरेट करेगा। देन एक इस तरह से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो दोनों ऑरिकल्स को वेंट्रिकल दोनों से क्या करेगा, सेपरेट करेगा, जिसको हम कोरोनरी सर्कस के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे कोर्स ऑफ सर्कुलेशन, किस तरह से जो ब्लड है वो हार्ट में इंटर होगा, किस तरह से इसके वेंट्रिकल या आरिकल में प्रेशर का डिफरेंस आएगा, और किस तरह से जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर आएगा और हार्ट से बाहर की तरफ वो पंप हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसको लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।